गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपको प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन द शॉर्ट पीरियड के तहत समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको वेरी शॉर्ट पीरियड से संबंधित मार्केट प्राइस डिटर्मिनेशन की बात कही थी और जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि पेरिसेबल गुड्स यानी शीघ्र नाशवानी वस्तुएं जो होती है उनमें बाजार कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है और ड्यूरेबल गुड्स में प्राइस डिटर्मिनेशन किस प्रकार किया जाता है। यह बात आपको परफेक्ट कंपटीशन के हमारे पूर्व वीडियो में आपको बताया था। आज हम शॉर्ट पीरियड में प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन की आपको जानकारी देना चाहते हैं। विद्यार्थियों, एक बात आप ये दिमाग में ध्यान से सुने, ध्यान से रखें कि अल्पकाल में जो है वह संयंत्र के आकार को बदला नहीं जा सकता। वी कांट चेंज द साइज ऑफ द प्लांट इन द शॉर्ट पीरियड। हम शॉर्ट पीरियड में प्लांट के साइज को बदल नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये होती है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस दी हुई है और ऐसी स्थिति के अंतर्गत जब संयंत्र के आकार को बदला नहीं जा सकता, कीमत दी हुई होती है, तो फर्म जो है वह अपने जो रिसोर्सेज या फैक्टर्स है उनका गहन प्रयोग करके यदि मांग बढ़ती है तो उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास कर सकती है। अर्थात आप ध्यान रखें कि मांग के बढ़ने पर अल्पकाल में फर्म है वह अपने संसाधनों का गहन प्रयोग करके पूर्ति को बढ़ाने का प्रयास करती है और यदि मांग घट जाती है तो वह अपने कुछ साधनों का काम रोक करके वह उत्पादन को कम करने का प्रयास कर सकती है। फर्म का यह उद्देश्य रहता है कि वह इस प्रकार से उत्पादन करे कि उसे अल्पकाल में अधिक सामान्य लाभ हो, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि अल्पकाल में उसे अधिक सामान्य लाभ होता ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार अधिक सामान्य लाभ भी होता है, कई बार फर्म को जो है वह सामान्य लाभ की स्थिति में भी उत्पादन करना पड़ता है, लेकिन यह आपको ध्यान रखना है कि फर्म अपना उत्पादन उस बिंदु तक करती है जहां फर्म की कीमत और एबीसी बराबर हो जाए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर हो जाए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी प्राइस बराबर एबीसी जो फर्म का पी बराबर एवीसी जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इस स्थिति को फर्म का शट डाउन पॉइंट कहते हैं। इसके नीचे यदि प्राइस जो है वह लेस देन एवीसी होती है तो फर्म जो है वह उत्पादन करना नहीं चाहेगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में फर्म को जो है वह कुछ स्थिर लागतों का भी नुकसान हो सकता है, अतः वह उत्पादन को बंद कर देती है। पी बराबर एवीसी में भी स्थिर लागतों का तो उसे नुकसान वसूल हो रही है, जिसे कहना चाहिए कि केवल स्थिर लागतों का ही नुकसान हो रहा है। एवीसी के बराबर तो उसे वेरिएबल कॉस्ट तो मिल ही रही है, लेकिन यदि प्राइस जो है वो एवीसी से भी कम हो जाती है तो उसे स्थिर लागतों के साथ साथ कुछ जो है वेरिएबल कॉस्ट का भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यह ध्यान रखना है कि अल्पकाल में जो P बराबर एवीसी है इसे हम शट डाउन पॉइंट कहते हैं और यहाँ तक फर्म है वह उत्पादन को जारी रख सकती है। रखने के पीछे फर्म को यहाँ पर कोई लाभ नहीं हो रहा है, फर्म को यहाँ पर भी स्थिर लागतों का नुकसान है, लेकिन बाजार में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए फर्म है वह इस स्थिति में भी उत्पादन प्रोसेस के अंतर्गत रहती है। अब P इज ग्रेटर देन एवीसी जितनी अधिक है उस स्थिति के अंतर्गत फर्म को स्थिर लागतें पूरी वसूल हो जाती है और वेरिएबल कॉस्ट का भी कुछ हिस्सा फर्म को कीमत में से मिल जाता है, तो फर्म के लिए यह उत्पादन को जारी रखने की सिचुएशन रहती है। और P बराबर जहां एसएसी होती है वहां पर इसे हम सामान्य लाभ की स्थिति कहते हैं। सामान्य लाभ की स्थिति कहते हैं जिसमें प्राइस के तहत उसे पूरी की पूरी एवीसी भी मिल जाती है और एएफसीपी जो है वह भी पूरी की पूरी उसे प्राप्त हो जाती है। अतः ऐसी स्थिति में फर्म जो है वह पी बराबर एसएसी की स्थिति में जिसे कहना चाहिए कि सामान्य लाभ प्राप्त करती है। और P इज ग्रेटर देन एसएसी है
ऐसी स्थिति में फर्म जो को है वह असामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, यह आपको ध्यान रखना है कि फर्म जो है वह अल्पकाल में असामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकती है, सामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकती है, और उत्पादन प्रोसेस में तब तक बनी रह सकती है जब तक P बराबर ABC हो, अर्थात एसएमसी का वह हिस्सा जो ABC से ऊपर होता है वह अल्पकालीन पूर्ति वक्र फर्म का कहा जा सकता है। उस समय जो फर्म जो है वह जिसे कहना चाहिए कि ABC से कीमत जितनी ऊपर होगी तो एसएमसी का वो सारा हिस्सा, वक्र का वो हिस्सा जो एबीसी से ऊपर है वह फर्म का पूर्ति वक्र अल्पकाल में कहलाता है। तो यहाँ पर आपको ये जानकारी रखनी है कि शटडाउन पॉइंट कौन सा है, असामान्य लाभ का बिंदु कौन सा कहा जा सकता है, सामान्य लाभ फर्म को कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, यह सारी स्थिति मैंने आपको इस वीडियो के तहत बताने की प्रयास किया। और फर्म हमेशा जिससे कहना चाहिए कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में या परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत फर्म की जो है वह P बराबर जिसे कहना चाहिए AR और MR होती है, और फर्म के संतुलन बिंदु के लिए ये माना जाता है वहाँ पर जहाँ पर MR और MC बराबर रहे। फर्म में साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि AR और जो है वह MC के बराबर और AR जो है वह फर्म की कीमत भी होती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि अल्पकाल में जहाँ संयंत्र के आकार को बढ़ा पाना संभव नहीं है, संयंत्र का आकार स्थिर रहता है, और जब कभी फर्म की जिसे कहना चाहिए कि मांग बढ़ती है तो वह अपने साधनों का गहन प्रयोग कर सकती है। इसी स्थिति को हम रेखा चित्र की सहायता से भी भली प्रकार समझ सकते हैं। आपको यहाँ में एक रेखा चित्र जो आपकी बुक में ही दे रखा है समझाने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार फर्म जो है वह असामान्य की लाभ की स्थिति में होगी, कहाँ सामान्य लाभ की स्थिति में होगी। तो आप ये देखिए, यहाँ एक आपको डायग्राम बताया जा रहा है, आप इसकी बुक्स में देखें ये डायग्राम मैं आपके सामने ला रहा हूँ। विद्यार्थियों, आप इस डायग्राम पर नज़र डालें। देखिए, इस डायग्राम में ये आपका है एक्स अक्ष, यहाँ पर लिखा है वस्तु की मात्रा, यहाँ पर हम वस्तु की मात्रा को शो कर रहे हैं, और यहाँ पर कीमत है, इसके अलावा औसत लागत है, यह हम वाई एक्सिस पर दर्शा रहे हैं। अब देखिए, ये आपके जो है एसएमसी कर्व है, एसएमसी कर्व, ये आपका औसत लागत कर्व, अल्पकालीन एवरेज कॉस्ट, ये आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। अब आप देखिए कि सपोज यदि प्रारंभ में कीमत P होती है यानी OP कीमत होती है, तो कीमत को AR वक्र और MR वक्र एक ही होता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में। ऐसी स्थिति में फर्म का संतुलन का बिंदु जहाँ MR और MC बराबर होती है, तो ये यहाँ पर Q0 पॉइंट पर MR और MC बराबर है, और फर्म है वह फर्म जो है वो आपका X0 प्रोडक्शन करती है। अब साथियों, यहाँ ध्यान रखिए कि इस स्थिति में फर्म की जो एवरेज कॉस्ट है वह है X1M, और कीमत मिल रही है उसे X1 Q0, यानी आपको इतना, यानी इस फर्म को P T और ये जो राइट एंगल है M Q0 के बराबर और एवरेज लागत से अधिक हिस्सा कीमत के द्वारा मिल रहा है। अर्थात जब कीमत POP होती है तो फर्म को ये सारा का सारा असामान्य लाभ मिलेगा। कौन सा? PTM और Q0। अब यदि किसी कारणवश सपोज कीमत गिर जाती है और P1 होती है, तो ऐसी कीमत P1 होने पर फर्म का MR और MC आपके Q1 पर होगा, और यहाँ पर फर्म का उत्पादन X1 होगा, और फर्म में P और SAC बराबर है, अतः फर्म है वह सामान्य लाभ की स्थिति में है, और फर्म को जो है इस कीमत पर उसकी एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों की दोनों उसे प्राप्त हो रही है। अब यदि किसी कारणवश फर्म की कीमत P2 होती है, तो ऐसी स्थिति में फर्म उत्पादन X2 करेगी, क्योंकि P2 कीमत पर फर्म का जो है वह आप देखिएगा कि जो संतुलन बिंदु है Q2 पर है, जहां MR और MC बराबर है, और ऐसी स्थिति में फर्म एवरेज लागत से कुछ कम
कीमत से प्राप्त कर रही है, अर्थात उसे कुछ वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा मिल रहा है और फिक्स कॉस्ट उसे पूरी की पूरी मिल रही है, अतः यहाँ पर भी फर्म अपना उत्पादन जारी रहती है। अब कीमत मान लेते हैं कि P2 से गिरकर P3 हो गई, तो ऐसी स्थिति में फर्म उत्पादन X3 करेगी और X फर्म का जो है वह संतुलन का बिंदु Q3 होगा। इस पर आपका MR और ये आपका MR वक्र होगा, आप कह सकते हैं यही AR वक्र भी है और MR वक्र भी है, और जहां MR और MC बराबर होते हैं इस कीमत पर Q3 पर है। यहाँ पर फर्म की जो कीमत है वो ABC के बराबर है, ये आपका ABC देख लीजिए, और यहाँ पर कीमत है P3 वो ABC के बराबर है। इसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, अर्थात इस कीमत पर फर्म जो है शट डाउन पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इस बिंदु पर फर्म है वह उत्पादन जारी रख भी सकती है, उत्पादन बंद भी कर सकती है, लेकिन फर्म को यहाँ पर है वह बंद करने पर भी स्थिर लागत का नुकसान होगा, जारी रखने पर भी उसे स्थिर लागत के बराबर नुकसान हो रहा है, कोई आर्थिक लाभ नहीं है, लेकिन बाजार में बने रहने का जो उसे अवसर मिलता है वह फर्म को मिलता रहेगा। इसीलिए इस शटडाउन पॉइंट पर भी फर्म है वह अपना उत्पादन जारी रख सकती है, लेकिन इससे नीचे कीमत होने पर फर्म उत्पादन नहीं करेगी। तो विद्यार्थियों, जब आप कह सकते हैं Q3 से लेकर के SMC का हिस्सा जो ABC से ऊपर वाला है वह फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कहलाता है, इससे नीचे फर्म पूर्ति नहीं करेगी। तो इस प्रकार हमने आपको इस रेखा चित्र के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया कि फर्म जो है वह अल्पकाल में कीमत और उत्पत्ति पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर किस प्रकार निर्धारित करती है। आप इसे एक बार ठीक से समझें, और यदि इस संबंधी कोई समस्या हो तो पुनः संपर्क करें। धन्यवाद। हम एक नए वीडियो के साथ शीघ्र ही फिर संपर्क करेंगे।